देखो, इसको ना एक अलग तरीके से समझाने का कोशिश करता हूँ कि हम आजकल हर कोई ये सोचता है कि सेल्फलेस कैसे बनना है। लेकिन उससे पहले ये समझना ज़रूरी है अध्यात्म में कि सेल्फिश नेचर क्या होता है। होता कैसे है कि जब हम प्लेन में जाते हैं तो वहाँ पे हमने हमेशा सुना है ऑक्सीजन का मास्क पहले हमें लगाए। ओके, अभी लोगों ने क्या किया है यहाँ तक ही समझा है, लेकिन अध्यात्म इसके आगे कहता है और पूरी भावना क्या है, दूसरों को ध्यान देने से पहले खुद के ऊपर ध्यान देना है। इसका मतलब ये नहीं कि सेल्फिश होना है, तुम खुद को बचाओगे तो ही जाके आगे वाले को किसी को बचा सकते हो। ओके, तो सेम अगर आप ये सोचते हो कि अध्यात्म का मतलब ये है कि पहले मैं और बाद में सब बाकी लोग, तो ये गलत है। तुम अध्यात्म नहीं कर रहे, तुम अहंकार पाल रहे हो। क्योंकि असली अध्यात्म क्या है, स्वार्थी बनना नहीं है, निस्वार्थी बनना है। देखो, आजकल हम रील्स में ना हमेशा ये सुनते हैं सेल्फ लव करो, बाउंड्रीज बनाओ, टॉक्सिक लोगों के अपने आसपास आने मत दो। बराबर है ये भी, लेकिन हम सब 90% लोग यहीं पे अटक जाते हैं। क्यों अटकते हैं? क्योंकि हमें क्या लगता है कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, कोई मुझे टच ना करे। भाई, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ये तो हमारा स्पिरिचुअल ईगो है। जब तुम ध्यान करते हो, मेडिटेशन में रहते हो ना, तो धीरे धीरे ये जो मैं है ना वो पिघलने लगता है। मीरा भाई ने बहुत अच्छे से कहा है, मैं तो गिरिधर के संग रहूं, बाकी सब माया। रामकृष्ण भूखे लोगों को रोटी देते थे और खुद भूखे रहते थे। बुद्ध ने राजपाट छोड़ा, क्यों किया रहेगा ये लोगों ने? ये लोग सेल्फिश थे क्या? नहीं, इनका सेल्फ इतना बड़ा था कि पूरी दुनिया ही इनके लिए सेल्फ थी। ओके, इसीलिए तो कहते हैं कि एक्सपांशन ऑफ सेल्फ, ना कि प्रोटेक्शन ऑफ सेल्फ। इन्होंने अपने सेल्फ को बचाया नहीं, अपने सेल्फ को बढ़ाया। अभी ना होते क्या है, ये 4 स्टेज में डिवाइड होता है। नंबर 1, प्योर सेल्फिश। अभी प्योर सेल्फिश मतलब क्या है? हर चीज में मैं, मेरा पैसा, मेरा समय, मेरा सुख। ओके, हम मेडिटेशन या ध्यान भी करते हैं या भगवान की पूजा भी करते हैं ना, क्यों करते हैं? सिर्फ मुझे अच्छा लगता है इसके। नंबर 2 की स्टेज है फेक सेल्फ लव। ये क्या कहता है कि हमारे अलावा अभी माँ बाप भी हमें टॉक्सिक लगने लगते हैं। नंबर 3, रियल अवेकनिंग। रियल अवेकनिंग में क्या होता है, पहली बार किसी और का दर्द ना हमें अपना सा लगने लगता है। उसी समय हमारे अंदर करुणा जागती है, सेवा की भाव जागता है। नंबर 4, सेल्फलेस, निस्वार्थ। अब ये होता क्या है इसमें ना, अब मैं नहीं बचता है, बस एक खाली नली बचती है। मतलब सिर्फ वैक्यूम होता है, इस तरह से आप समझो। हर जगह से सिर्फ प्रेम ही बहता है। देखिए, जब मैं मिटा, जब मैं मिटा तभी तो मैं मिला। आज से ना आपने 3 काम शुरू करने हैं। नंबर 1, रोज रात को जब सोते हो उससे पहले 1 मिनट तक किसी और के बारे में सोचे, ऐसे इंसान के लिए सोचे और उसके लिए आप दुआ करें। नंबर 2, हफ्ते में एक ऐसा काम कीजिए जिसमें आपका ज़ीरो प्रॉफ़िट हो। नंबर 3, जब भी आपको लगता है ना कि कोई आपसे मदद माँगने आया है, तो इतना ही सोचें कि उसके जगह पे मैं होता तो मैं क्या करता। ओके? याद रखना दोस्त, सच्चा अध्यात्म तुम्हें छोटा-छोटा मैं नहीं सिखाता है, वो हमेशा हमको अनंत बनाता है। धन्यवाद।